एक बार फिर से कोविड की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं और ये नई कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ गाइडलाइन है। ऑलरेडी शादी ब्याह के कई लोगों के जो हैं फंक्शंस चल रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं। इन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर चलें तो जो नई गाइडलाइंस ये कहती हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो शादियों के फंक्शंस हैं जो कि मैरिज हॉल्स लोगों ने बुक किए हैं, उनको लेकर जो मेन गाइडलाइन आई है उसमें ये गाइडलाइन ये कहती हैं कि जो इंडोर और आउटडोर प्रोग्राम किसी भी जगह पे हैं, इंडोर और आउटडोर गैदरिंग, उसमें सिर्फ 25 लोगों की रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ 25 लोग ही आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 0.2% जो पॉजिटिविटी रेट है या फिर 250 से ज़्यादा केसेस होते हैं, तब ये रिस्ट्रिक्शन उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगेगी, यानी कि 25 लोगों की। उसके अलावा जितने भी जो मैरिज हॉल हैं या बैंक्वेट हॉल हैं, वहाँ पर जो गैदरिंग है वहाँ की कैपेसिटी के हिसाब से 25% है, यानी कि वहाँ की जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से 25% गैदरिंग जो है उनको स्पेस दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उसमें ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा ओपन स्पेस, जैसे कि कहीं बैंक्वेट हॉल में ओपन स्पेस होती है, वहाँ पर ये चीज़ों को जो है प्रेफर किया जाएगा। उसके अंदर भी जो RT-PCR और जो रैट की रिपोर्ट है वो भी मांगी जाएगी, जिसके अंदर 72 आवर्स से कम की जो है रैट की रिपोर्ट होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, उनके अंदर 25% ही जो लोगों को अभी रिस्ट्रिक्शंस है कि 25% ही सिटिंग कैपेसिटी के साथ वो सब चलेंगे। स्विमिंग पूल भी 25%। इसके अलावा कोई वीकेंड कर्फ्यू नहीं है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ऑफलाइन एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं कक्षा के ही हैं। इनके अलावा किसी और कक्षा के कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो सकते। और अगर कोई भी स्कूल आप लोगों को तंग कर रहा है तो आप जो हमारे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्कूल जो हैं तंग कर रहे हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कांटेक्ट करें। अगर कोई भी स्कूल आपको जो है परेशान कर रहा है वहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, सिर्फ 10वीं और 12वीं के ही ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो रखना है। और इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए जो वेन्यू है उनको बताया जाएगा, वो भी पेरेंट्स की जो है कंसेंट के बाद ही वो पेपर देंगे। अगर वो भी पेरेंट्स कंसेंट नहीं देते तो वो बच्चे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देंगे। इसके अलावा बाकी गाइडलाइन सेम है, 12वीं और 10वीं की 50% ही, और 10वीं के अंदर भी वही जो ऑलरेडी पहले की गाइडलाइंस चल रही हैं वही गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा जो इन गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस हैं वो नाइट कर्फ्यू को लेकर है। नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कर दिया गया है उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0.2% से कम है या 250 से करीब जो केसेस आ रहे हैं वहां पर, वरना 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। जम्मू की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से जो लास्ट DC जम्मू द्वारा गाइडलाइन दी गई थी उसमें रात को 10 बजे कर्फ्यू शुरू होता है जो सुबह 6 बजे तक रहता है। अभी उसके अंदर नई गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उसके अंदर अगर पॉजिटिविटी रेट 0.2 से कम है तो वहाँ पर रात को 9 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, नाइट कर्फ्यू, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर रात को 11 बजे। लेकिन जम्मू के अंदर जो टाइमिंग दी गई है वो 10 बजे की दी गई है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैरिज फंक्शंस हैं। मैरिज फंक्शंस के अंदर सिर्फ 25% सिटिंग कैपेसिटी जो एक हॉल की होती है उसके हिसाब से ही आपको जो है अलो किया जाएगा। ये सिर्फ आम लोगों को के लिए ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये गाइडलाइन सिर्फ आम लोगों के लिए है। ये गाइडलाइंस ना ही ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, ये गाइडलाइंस ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है, ना ही हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए। ऐसा लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ क्योंकि इस समय एक तरफ रविंदर रैना कश्मीर में गए हुए हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जी जम्मू आए हुए हैं, जम्मू के अलग अलग इलाकों में, डोडा, किश्तवाड़, इन इलाकों में बड़ी बड़ी जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ रविंदर रैना जी बीजेपी के यूटी प्रधान, दूसरी तरफ
उमर अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक मुख्य फेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इन दोनों नेताओं की पार्टीज़, इनकी जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं, इनके लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, ये बिल्कुल उनके लिए गाइडलाइंस नहीं है। इसके अलावा गुलाम अहमद मीर जी भी आज कश्मीर में कुछ जनसभाएं कर रहे हैं कांग्रेस की, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस बिल्कुल भी नहीं है। ये गाइडलाइंस इनके लिए नहीं है, ये गाइडलाइंस सिर्फ आम लोगों के लिए है। जिन आम लोगों ने अपनी शादी ब्याह के काम रखे हुए हैं, उनको ये गाइडलाइंस पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, और उनको वो अगर ये फॉलो नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपनी रैलीज़ कर रही हैं, उनमें ये गाइडलाइंस पूरी तरह से जो है उन पे लागू नहीं होती। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल रैलीज़ करने वाले लोग हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलीज़ आगे आगे ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, उनके लिए ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल्कुल नहीं है। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आम लोगों के लिए। जो आम लोग हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, रात को अपना रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना काम जो रात को 7-8 बजे के बाद लोग बाहर खाना खाने आते हैं, उन सब के लिए है कि रात को 9 बजे दुकानें बंद करो, अपना बिजनेस बंद करो, घर में बैठो, जितनी कमाई होती है ठीक है, बाकी आप घर में बैठे। आम जो गरीब आदमी है या आम जो लोग हैं वो अपनी शादी ब्याह कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 25%, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कोरोना सिर्फ और सिर्फ शादियों से फैलता है, कोरोना पॉलिटिकल रैलीज से नहीं फैलता। कोरोना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोरोना नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलीज़ या फंक्शंस होते हैं, तो बाहर उन्होंने एक स्कैनर लगाया होता है, जिसको जब आप स्कैन करके जाते हैं तो वहाँ पर कोरोना उसी स्कैनर से बाहर चला जाता है। तो जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं स्कैन होके, तो वो कोरोना वहीं पे मरता जा रहा है या फिर बाहर रह रहा है, पता नहीं मरता है या नहीं मरता है, ये तो अभी तक साइंटिस्टों को भी नहीं पता चल रहा है। या तो वो स्कैनर से बाहर रह जाता है कोरोना, या वहीं पे मर जाता है। तो वो लोग जाते हैं अंदर कोरोना प्रूफ होके। लेकिन शादियों में नहीं। शादियों में जब आप जाते हो, आप ढेर सारा कोरोना लेके जाते हो, कोरोना ही कोरोना। स्टॉलों के ऊपर कोरोना, आलू टिक्की के ऊपर कोरोना, दही बल्ला के ऊपर कोरोना। इसके अलावा जो बाकी जो खाने के स्टॉल्स हैं, राजमा के ऊपर कोरोना। उसके बाद दम आलू पे भी कोरोना। अच्छा जी, बटर नान होंगे, उन पे भी कोरोना। पंजाबी ढाबा, उन पे भी कोरोना। इसके अलावा गोलगप्पे, उन पे भी कोरोना। आइसक्रीम का स्टॉल, वहाँ भी कोरोना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में बिल्कुल कोरोना नहीं। वो कोरोना प्रूफ जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, उनमें सिर्फ कोरोना प्रूफ हैं। वहाँ पे रविंदर रैना जी डांस करें, वहाँ रविंदर रैना जी गतका खेलें, या फिर उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर अपनी इलेक्शन की तैयारियों की बड़ी बड़ी मिसालें दें, वहाँ पर कोई कोरोना नहीं है। उन जगहों पर बिल्कुल कोरोना नहीं है। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो रात को छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा होता है कि चलिए 10 बजे तक 11 बजे तक अपना रेस्टोरेंट्स का काम है, कोई छोटा मोटा लोग आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कोई कलाड़ी कुलचा या कोई नॉन वेज की आइटम्स खाने आ जाते हैं, तो उनका काम बंद करो जी, उनको नहीं, उनका काम बंद होना चाहिए। वहाँ पर कोरोना फैल रहा है। लेकिन पॉलिटिकल रैलीज़ में कोई कोरोना नहीं है। वहाँ पे आराम से वहाँ पर करने दो उनको काम, क्योंकि वो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं। पॉलिटिकल रैलीज़ में कोरोना हो ही नहीं सकता। और यहाँ तक आपको मैं ये बताऊँ, कई जगह पर तो पॉलिटिकल रैलीज़ की जो कुर्सियाँ और जो बाकी चीज़ें चेक करने के लिए हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो ये कानून बनाता है ना, इनके जो बड़े बड़े अफसर हैं वो खुद पहुँचे होते हैं चेक करने के लिए कि कुर्सियाँ कितनी लगी हैं। ये भी चेक किया जाता है कि यहाँ पर कहाँ पर किसने बैठना है। तो बड़े बड़े अफसर जो यहाँ पर कानून बनाते हैं वो खुद पहुँचे होते हैं कि भैया हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन बैठेगा। अमित शाह जी सामने, उनके सामने कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट बैठेगा, या उमर अब्दुल्ला यहाँ से बोल रहे हैं, इनके सामने कौन सा ब्यूरोक्रेट बैठेगा, या इनके सामने कौन सा लीडर बैठेगा, उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन बैठेगा, या रविंदर रैना जी कहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर कितना झुंड होना चाहिए, कितने लोग वहाँ पर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे। कौन रखेंगे? यही डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कानून बनाने वाले लोग। लेकिन ये कानून उन पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता। तो वो पॉलिटिकल रैलीज करें, वो नाचें, वो गाएं, वो जमकर इकट्ठा करें, बड़ी बड़ी रैलीज करें, 10-10 हज़ार लोग, 5-5 हज़ार लोग, 2-2 हज़ार लोग। वहाँ कोई कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोई 25% नहीं है। 25% सिर्फ है तो है बैंक्वेट हॉल में। क्यों? क्योंकि लोगों ने पहले वहाँ पर पैसे दे दिए हैं, उन्होंने लोगों को अपने कार्ड भी बांट दिए हैं, और उसके बाद जब वो उनको बुलाना है, अब वहाँ पर ये भी एक और बड़ी बड़ी समस्या है,
वो समस्या ये है कि जब किसी ने कार्ड बांटे हैं तो वो कार्ड अगर बांट दिए 500, अब 500 में से वो कह रहे हैं खाली 25% ही बुलाने हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अब मना किस किस को करें, अब किस किस व्यक्ति को कौन कौन मना करेगा। यानी कि अगर एक घर के 4 लोग आने वाले तो उनको फ़ोन करना पड़ेगा, भैया तुस ना अपने घरों इक्को बंदा आयो, 3 बंदे घर छड्डिए चले जाओ, हो सके तो रोटी पैक कराइए ले जाओ, क्योंकि रोटी तो बची जानी है, क्योंकि रोटी तो 100% कैपेसिटी का हिसाब करने बनी दी है, लेकिन खलोनी कितनी है 25%, तो रोटी पैक कराइए घर ले जा सकते हैं। ये अज की गाइडलाइन है, तो ये गाइडलाइन में कुछ इस चाली तुंदे अगे रखी है। बाकी तुस भी अपनी राय रखी सकते हो, क्योंकि इस वेले करोना अगर फैला दा है तो वह फैला दा सिर्फ और सिर्फ मैरिज हॉल, बैंकुएट हॉल, जेडे लोग अपने घर ब्याह शादी के जिन्हें रिश्ते जोड़े देन वो करोना फैला देन, ये करने करने जेडे रेस्टोरेंट खोलिए बैठे देन वो करोना फैला देन, ते निक्का मोटा जिंदा बिजनेस रात शामी 7 बजे रेडी जोन वाले गोल मार्केट वो भी करोना फैला दे, वो बड़ा करोना फैला दे, मलाई चांप दे कन्ने कन्ने करोना दे दे लोकें गी, वो बड़ा करोना फैला देन। लेकिन ना अगर रविंदर रैना उनकी रैली करोना फैला दी, ना उमर अब्दुल्ला उनकी पब्लिक मीटिंगां पब्लिक रैलियां करोना फैला दियां, तो ना आगे कांग्रेस के किसी नेता की कोई पब्लिक रैली करोना फैला दी। अज त्रिपुरा च भी मुनसिपैलिटी के कुछ इलैक्शन है, उधर भी करोना नहीं फैला दा, क्योंकि वो इलैक्शन है। आने वाले दिनों यूपी च भी इलैक्शन होने, उत्थे भी करोना नहीं होना है। कोई पता नहीं जम्मू कश्मीर च भी अगर इलैक्शन आई जान तो 1 मिनट च सारी गाइडलाइना अगे पिछे हो जानियां, उहदे बाद कोई नहीं जी, कोई करोना शरोना नहीं है। लेकिन करोना आम आदमी लई, आम आदमी की तंग करो, आम आदमी की जिन्ना हो सकता है तुस उन्ना तंग करो। अज मैं देखा दा ही परेटे भी साढ़े जेडे पुलिस के लोग हैं बेचारे, कोई निक्के निक्के मुड़े जा दे, उन्हें कि 500-500 रुपया चलान करा दे, वो बच्चे कितों 500 रुपये देने। अगर तुसें करना गया है तो रुपये के मास्क के बंडो, अगर किसी को नहीं है तो उनके को 500 रुपया ले करते हो। लेकिन कोई बड़ी गड्डी जा दी होगी ना, सफारी, एंडेवर, या कोई बड़ी को गड्डी जा दी है क्रेटा, BMW, ऑडी, उन्हें अगर मास्क नहीं भी पाया था कोई नहीं हथ पान लगा, कोई नहीं रोकन लगा, भाई हाँ जी ऑडी वाले रोको थोड़ा मास्क चेक करचे, ना 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 ना। मोटरसाइकिल उपर कोई बच्चा जा रहा हो, उन्हें मास्क नहीं आया, कड्डो 500 रुपया, दो 500 रुपया। तो ये जेडे गाइडलाइना हैं ये आम लोगों लिए है, ये गाइडलाइना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटें लिए नहीं है, ये गाइडलाइना बड़े बड़े पोलिटिकल पार्टीज़ लिए नहीं है, ये गाइडलाइना बड़े बड़े पोलिटिकल लीडर्स लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये गाइडलाइन जड़ियाँ आई दियाँ हाँ मैं तुंदे समक्ष तुंदे सामने रखी ओड़ियां, बाकी तुस फॉलो करो कि जे तुस पोलिटिकल पार्टी के बंदे नहीं हो, तुस पोलिटिकल लीडर नहीं हो, तो तुहाड़े उपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मेरी सारे कन्ने इहो अपील है, इन गाइडलाइन की फॉलो करो। अगर तुस फॉलो नहीं करते तुंदे उपर कार्रवाई होनी है, तो कार्रवाई च तुंदे उपर FIR भी लगी सकती है। इसलिए ये सारी गाइडलाइनें की फॉलो करो।